अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन और हम एक बार फिर से उपस्थित हैं मैथ सेशन में। और मैथ सेशन के थ्रू हम आज करने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है? बट्टा। इसको क्या बोलते हैं? बट्टा। कि बट्टा मतलब क्या होता है? छूट। इसको एक और नया नाम दे देते हैं हम, छूट। कहने का मतलब हम कोई भी सामान लेके आते हैं, हमें कितने परसेंट का उस पर डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद आपको क्या प्राइस मिला, मतलब क्या प्राइस आप दे के आए उसका। तो वही चीज हम करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ही ये चैप्टर आता है, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं तो हम आज इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए बट्टा होता क्या है। जैसे कि मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, क्लियर? 100 रुपए की चीज है। अगर मैंने कहा कि मैं इसको बेच रहा हूं लेकिन आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, इस पर आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, तो क्या हो गया? 20% मैंने क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो अब मैं वो चीज कितने रुपए की बेचूंगा? 80 रुपए की, यानी 20% डिस्काउंट कर दिया। आप इसको ये ना समझ ले कि 20% का लॉस कर दिया, लॉस नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। ये दो तरीके से होता है, समझने वाले के लिए डिस्काउंट है और ना समझने वाले के लिए ऐसा लगता है कि आपका उसने पैसा ज्यादा ले लिया या वो अपना फायदा या घाटा देख लिया। डिस्काउंट देने पर भी प्रॉफिट होता है, आपको नहीं, जो बेच रहा है उसको। भाई उसने इस हिसाब से प्राइस को सेट किया है कि आपको डिस्काउंट होता है। भाई आप याद रखना, जैसे कंपनी पे भी देख लो, जितने भी रिचार्ज होते हैं उतने भी रिचार्ज देख लेना, हमेशा 1 रुपया कम मिलेगा। देखिए जब आप टैग देखते हो, आप कभी भी मॉल जाइए या फिर कहीं भी चीज जाइए, आप टैग देखोगे, आपको ज्यादा टैग कितने मिलेंगे? 99, 779। आप इसमें ये देख रहे हो सब में 1 रुपया कम क्यों है? क्यों कम है? अब ये 99 का कोई चीज है, समझना एकदम 99 का ये है। और एक यही चीज सेम, थोड़ा कलर का फर्क हो या कुछ भी हो, अगर आपका 101 रुपए का है तो आपको ये महंगा लगेगा। आपको ये महंगा लगेगा कि भाई 101 रुपए का है, ये 99 आपको सस्ता लगेगा। 2 रुपए का अंतर है, कोई महंगा नहीं है, लेकिन आपको यही वाला सस्ता लगेगा। लेकिन यही उनका बेचने की टेक्निक है। अगर वो चीज 101 की, वही 99 की है उनकी। अब बेचने का अंतर है भाई, मार्केटिंग है। आप अगर मार्केटिंग ही समझ जाओगे तो फिर आप भी व्यापारी बन जाओगे। भाई मार्केटिंग का यही फर्क होता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो जब भी आप ऑर्डर करते हो कोई सामान ऑर्डर करते हो, जैसे मान लो एक आ रहा है 150 का या 155 का या 149 का, क्लियर? एक आ गया, लेकिन आपसे उसने क्या कह दिया कि एक खरीदने पर एक फ्री और मिल जाएगा, एक खरीदने पर एक फ्री और मिल जाएगा। उस हिसाब से अब उसने अगर 149 पर ही आपको एक और फ्री देता तो हम मानते कि हाँ उसका ठीक है, उसका ठीक है। उसने क्या किया, इस पर एक और फ्री दे दिया, यानी 149 में उसने क्या कर दिया? 2 दे दिया आपको। लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको 149 में 2 दे देगा। उसका प्राइस टैग ही क्या होगा? पहला ही 70 होगा, और 70 70 140, और उसने फिर भी आपसे क्या रुपया? 9 रुपया एक्स्ट्रा ले लिए। आपने तो ये सोचा कि 140 का लिखा है भाई एक, लेकिन मैं 2 खरीदूंगा तो मुझे एक खरीदूंगा तो एक और फ्री मिल जाएगा। लेकिन वो एक फ्री नहीं दे रहा है आपको, वो एक फ्री दे ही नहीं रहा। उसका टैग प्राइस ही 70 रुपीज होगा, इसलिए उनको पहले टैग प्राइस कितना कर दिया उसने? 149। और 149 से आपने क्या कर दिया? भाई 2 मिल रहे हैं 149 में, तो मैं 2 ले लेता हूँ। वो फिर भी 9 रुपए का टैग अपना कमा ले जाएगा। उनका टेक्निक होता है, ये सामान बेचने का तरीका है, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। कितनी छूट दे रहे हैं? वो छूट कुछ नहीं दे रहे आपको। कहते हैं दिवाली पर आएगा छूट मिलेगा, कोई छूट नहीं है। उनका प्राइस टैग ही इतना था, बस आपके लिए दिखाने के लिए उतना कर दिया, 20% छूट दे दी आपको। क्या आप कोई भी मार्केटिंग कंपनी, कोई भी कंपनी जाती है कभी भी घाटे में नहीं जाती है। आप कभी भी सोचना, कभी भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, डिस्काउंट से संबंधित चैप्टर बता रहा हूं, कोई भी कंपनी अगर अपना कोई मार्केटिंग कोई भी सामान बना रही है, वो कभी घाटे में नहीं जाती। कंपनी घाटे में हमेशा इसलिए जाती है कि वो क्या करती है? टर्नओवर ज्यादा कर देती है। टर्नओवर ज्यादा कर देती है, जिससे माल बेचा या नहीं बेचा वो घाटे में जाती है। लेकिन सारी कंपनी अगर वो एक चीज बना रही है तो कुछ भी करे, कैलकुलेशन कितना भी कैलकुलेशन करे, 33% इतना कंपनी का होता है, वो इतना तो निकाल ही लेती है। इसके बाद उसको लॉस, इतना ये बॉस का है, उसके बाद क्या सामान बेच रहा है उसे कोई मतलब नहीं है।
उसके बाद तुम उसको 200 में बेचो, 300 में बेचो, उसे 1 रुपये का मतलब नहीं है, 1 रुपये का मतलब नहीं है। केवल बॉस को तो इतना मिल जाए 33%, उसे इससे ही मतलब है, क्योंकि उसकी जो लागत होगी इस 33%, इस एक वस्तु को बनाने में उसकी लागत ज़्यादा से ज़्यादा होगी 1 से 10% बस। यानी कि उसने जो खर्च किया पैसा इस पर वस्तु को बनाने पर 1 से 10% खर्च किया होगा बस, और 33% कमा रहा है। यानी कि वो कितना कमा रहा है आपके लिए, वो अपने लिए कम से कम 25% कमा रहा है। अब कंपनी घाटे में जाए कुछ में जाए, उसका 25% पूरा हो गया और 33% उसका सामान सहित हो गया। ये होता कंपनी की मार्केटिंग लेवल। ये तो जब मार्केटिंग चैप्टर या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ये उसमें आएगा, उसमें ज़्यादा सीख लेना। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा बता दिया डिस्काउंट क्या होता है, तो यहाँ पे सीख लिया। लेकिन मैं बात कर रहा था डिस्काउंट की, तो मैंने क्या किया, 100 रुपये की चीज़ थी, 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने रुपए की मिल गई, 80 रुपये की। यहाँ पर फिर एक बात पूछना चाहूँगा मैं, कमेंट सेशन में बताइए, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना होगा या लॉस निकालना होगा तो बताइए किस पे निकालूंगा, 100 रुपये पे निकालूंगा या 80 रुपये पे निकालूंगा? बताइए मुझे, कमेंट सेशन में आंसर दीजिए कि अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगा 100 रुपये पे निकालूंगा या 80 रुपये पे निकालूंगा। बताइए मुझे। और मैंने आपको बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है। तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा डायग्राम बना लो कि जिससे आप कभी भूलो ना। ये होगा कॉस्ट प्राइस, क्लियर, ये होगा मार्क प्राइस और ये होगा सेलिंग प्राइस, क्लियर। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, क्लियर। अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हो गया आपका सेलिंग मार्क प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस जो आपका कॉस्ट रखा है आपने, मार्क प्राइस जो चीज उस पर रखी हुई है, मार्क किया हुआ है। जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। इस बात को और समझ लें, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपको मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। देखिए, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब सेल कब होगा, अब अगर आपका डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है तो मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर मैं एरो अगर इस तरीके से बनाऊं, मैंने डिस्काउंट दिया तो मैं मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट दूंगा, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। तो मैंने यहां से इसको डिस्काउंट दिया तभी तो मेरा सेल हुआ, तो मैंने ये क्या दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया मैंने। लेकिन मैंने क्वेश्चन मेरा क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस किस चीज पर निकलेगा, मेरा मार्क प्राइस पर या फिर मेरा कॉस्ट प्राइस पर। तो मैं पिछली प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास से बताता चला आ रहा हूं कि आपको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करे वो हमेशा आपका किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस, इस बात को एकदम रट लेना, इस बात को रट लेना कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस जब भी निकाला जाएगा वो कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाएगा, कभी भी मार्क प्राइस पर नहीं निकलेगा। ये डिस्काउंट किसके लिए होता है, ये डिस्काउंट चैप्टर अगर देखा जाए तो एक जनरली होता है केवल और केवल सेल्समैन के लिए, हमारे लिए डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि उसने जो प्रॉफिट एंड लॉस कमाया उसने कॉस्ट प्राइस पर कमाया। हमें तो कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं होता, हमें तो कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं होता, हमें सिर्फ क्या पता है, मार्क प्राइस पता है। हमने शर्ट उठाई, टैग देगा 1299, अरे यार महंगी है, कितना डिस्काउंट मिलेगा, 20%, 20%, तो 20% कितना हो जाएगा आपको, 1150 यानी 1050 की मिल जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, 1000 रुपये की। आप बहुत खुश हो यार, यार डिस्काउंट सही है। तुम और नेक और कह दोगे 30% कर दो, थोड़ा सा अगर आपका मिलने जुलने वाला होगा तो 30% दे देगा, फिर भी उसको कोई घाटा नहीं है। वो 30% जब करेगा पहले तो 20% उलझा के रहेगा, आपको उसको लगेगा मैं 10% तो कमाई लूँ, जब उसको लगेगा नहीं तब 30% करेगा, फिर भी कैलकुलेट मार के देख लेगा, हाँ ठीक है मुझे फिर भी 200 रुपये बचे जाएंगे, चलो दे ले, हटा। तू भी क्या याद रखेगा, दोस्त का नाम ले लिया, लेकिन ये नहीं पता दोस्त के साथ आपने 20% पहले ही कमा लिया। तो इस चार्ट को आप बना लें। अब एक बात आगे, डिस्काउंट कभी कभी डबल दिया जाता है। जैसे मान लो एक चीज पर ही डिस्काउंट 2 बार दे दिया, जैसे पहले दे दिया 20% का, अब आया उसका मन कि भाई 30% का और दे दो। उसने क्या किया, पहले कैलकुलेट किया तो 20% का डिस्काउंट निकाल के दे दिया, अब बात आ गई तो उसने क्या कहा, 30% और दे दो इसको। तो ऐसे भी तो आ सकता है, तो उसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा, यानी कि मतलब 2 बट्टे का 1 बट्टा, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, समतुल्य बट्टा क्या होगा उसको समझते हैं हम।
देखिए समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, समतुल्य बट्टा क्या होता है, 2 का 1 बट्टा। अगर आपको 2 का 1 बट्टा बनाना है तो क्या करना है, 2 तरीके हैं, आप 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए समतुल्य बट्टा कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, अगर मुझे एसपी निकालना हो तो कैसे निकलेगा भाई, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं होता। अगर आपको एसपी निकालना हो तो एमपी में से क्या करना पड़ेगा, एमपी मतलब क्या हो गया, मार्क प्राइस बोल दिए, एमआरपी बोल दीजिए, जो कि आपका पैकिंग वाली चीजें आती है उस पर लिखा होता है एमआरपी कितना, आप यही तो चेक करते हो भाई एमआरपी बताओ इसका कितना एमआरपी, तो वो यही होता है मार्क प्राइस ही, यानी कि मार्क रिड्यूस प्राइस बोल सकते हैं, मतलब कितना हम रिड्यूस कर सकते हैं। वो मार्क प्राइस का मतलब ही क्या होता है, रिड्यूस प्राइस होता है, मतलब इस पर कितना डिस्काउंट हमें मिल सकता है, कितना डिस्काउंट हमें, रिड्यूस प्राइस ही बोलते हैं उसको। तो ये हो गया। अब हमें डिस्काउंट निकालिए, अगर परसेंटेज में दिया हो तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे भाई, अगर एसपी अगर परसेंटेज में दिया हो, एसपी निकालेंगे परसेंटेज में, एसपी निकालेंगे तो क्या होगा, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन क्या लगेगा 100। क्लियर, ओके। तो 2 फॉर्मूले और लिख लीजिए, अगर एमआरपी एमपी निकालना हुआ तो ये इधर पहुंच जाएगा, इसमें कुछ अलग नहीं है भाई, थोड़ा तो आपको पक्षांतर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो ये तो आप 2 फॉर्मूले रख लो, आप डिस्काउंट निकालते रहना, आज से जितने भी मॉल में घूमो 2 फॉर्मूले लेके जाना और कैलकुलेटर ले लेना, क्योंकि पेन कॉपी लेके नहीं जाओगे आप, तो वहां पे निकालना भाई कितना प्राइस निकल आया इतना, ओके। अब हम बात करते हैं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या है, मैंने कहा एक वस्तु पर हमें 10% का और दूसरी पर 20% का। मान लीजिए अगर मैंने कहा कि एक पर मुझे डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि D1 दिया जा रहा है मुझे 10% और दूसरे पर दिया जा रहा है मुझे D2 20%, मतलब 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं मुझे एक पर। अब मैं कहूं इसका समतुल्य बट्टा बताइए, मतलब इक्वलाइजेशन डिस्काउंट बताइए मुझे। ये नोट कर लिया हो आपने, तो इसको हटाऊं मैं। तो देखिए इक्वलाइजेशन डिस्काउंट क्या होता है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम। पहला तरीका क्या है, मान लीजिए डिस्काउंट मिलेगा आपको एमआरपी पर मिलेगा, भाई एमआरपी क्या होगी उसी पे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो एमआरपी अगर मान लो हमने 100 मान ली, एमआरपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। भाई लड़के का नाम मान समझ लेना, अंकित मूल्य। अंकित का मतलब होता अंक, मतलब कितना लिखा हुआ उस पर, अंकित मूल्य। अगर अंकित मूल्य हमें निकालना है, एमआरपी निकालना है, पहले पर 10%, मतलब एक ही चीज पर 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो एक 10% का एक 20% का, तो आप क्या करोगे, अंकित मूल्य पर ही निकालोगे। 100 गुणा कितने का है भाई, 90 हो जाएगा पहले, बट्टे 100, फिर कितना हो जाएगा 80 बट्टे 100, तो कितना निकालेंगे 100, ये कट गया, 100 कट गया, 2 जीरो ये कट गए, कितना आया 72%। ये क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया आपका। अब 72% डिस्काउंट आया या 72% उसका प्राइस रह गया, मुझे ये बताओ बस, बताइए आपको डिस्काउंट कितना मिला इस पे, कोई बताएगा मुझे, कमेंट सेशन में बताओ कितना डिस्काउंट होगा। जब भी आप इस तरीके से करोगे, जैसे आपने ये तो मार्क प्राइस निकाला ना, मार्क डिस्काउंट थोड़ी निकाला, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, 100 में से इसको माइनस करेंगे 72 को, कितना मिलेगा 28% का डिस्काउंट हो गया। ये तो क्या था आपका फर्स्ट मेथड। क्लियर, अब हम इसको करेंगे शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड क्या है वो देख लीजिए, मैंने आपको इसको मान लो D1 है, ये D2 है, क्लियर, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, ये करें तो D1 कितना 10 प्लस 20 माइनस कितना हो गया 10 इंटू 20 बटे 10 और 20 कितना हो गया 30 माइनस 2 एकम 2, ये डायरेक्ट निकल जाएगा आपका 28%। अब बता दीजिए आपको किससे करना है।
आपको दोनों अच्छे लग रहे हैं दोनों नोट कर लें भाई, दोनों कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं इसकी, आपको जो भी अच्छा लगे। क्लियर, आप नोट कर लें दोनों को। देखिए हम बट्टा आगे बढ़ते हैं, आपको और समझाते हैं। अब अगर आपको 3 डिस्काउंट दिए जाएं, भाई एक तीसरी ट्रिक और है मेरे पास, 2 डिस्काउंट निकालने की, 2 डिस्काउंट निकालने की एक तीसरी ट्रिक और है। ट्रिक नहीं है वो, थोड़ा और उसको हमने मॉडिफाई कर लिया है, आप उसको ट्रिक समझें या कुछ भी समझें, उसको क्या कर लिया हमने और मॉडिफाई कर लिया है। जैसे मैंने आपका दूसरा वाला शॉर्ट मेथड बताया था वो भी है, और एक और है। उसमें क्या है, उसमें जब डिस्काउंट का मतलब आप माइनस करोगे किसी को तो उसमें माइनस लेके करना होता है, बस इतना है और कुछ नहीं है। तो आप उसको छोड़िए, एक सवाल और करिए। एक 60% है और एक है 40%। इन दोनों का क्या निकालना है हमें? एक 2 क्रमागत बट्टे दिए हुए हैं, 2 क्रमागत बट्टे दिए हैं, तो क्या निकालना है? एक समतुल्य बट्टा। निकालिए भाई, कैसे निकलेगा? आंसर तो मुझे किसी भी एक मेथड से करके दे दें, लेकिन आपको दोनों मेथड से करने हैं। जो भी आए आंसर हमें अभी आप कमेंट सेशन करके बताइए मुझे। एक और लिखिए, मैं आगे बताता हूं। एक 50% है, दूसरा 20% है और तीसरा 30% है। 3 बट्टे दिए हुए हैं, 3 क्रमागत बट्टे हैं। क्या निकालना है? एक समतुल्य बट्टा। करके बताइए भाई, कमेंट सेशन में आंसर देते जाइए लगातार। क्या आएगा आंसर? लगातार आंसर दीजिए, क्या आएगा कमेंट सेशन में इसका आंसर? 30। 10 सेकंड का टाइम है भाई, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है। अगर 10 सेकंड भी ले रहे हो आप तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो। 2 से 3 सेकंड, वो भी सीधा कैलकुलेशन आंखों ही आंखों में, मतलब सवाल को स्क्रीन पर देखें और अपनी आंखों से दें। आंखों का मतलब कुछ और मत समझ लेना आप। देखिए कैसे करेंगे हम। जिसका हो गया है वो तो अच्छा है, जिसका नहीं हुआ है वो ध्यान दे इधर। भाई 40 पर पहले कितना है? 60। दूसरा कितना है? 40। दोनों क्या करना है? 60 गुणा 40 बटे 100। कितना होगा? 1 2 3 4। कितना हो गया भाई ये? 100। और 6 चौके 24। 100 में से 6 घटाओगे कितना मिलेगा? 24 से घटाओगे कितना? सॉरी, 6 चौके 24। 100 में से 24 घटाओ कितना मिलेगा? 76। क्लियर? आ गया 76%। दूसरे का निकालिए भाई। कैसे निकालोगे इसको? देखो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था MRP कितना मान लो? 100। क्लियर? 100 MRP हो गया। आपको क्या करना है? इस पे ही क्या निकालना है? 50 बट्टे 100, 80 बट्टे 100, 70 बट्टे 100। काट लीजिए भाई इसको। कैसे काटोगे? 1 2 1 2 1 2। कट गया? और कुछ कटेगा? काट लो और काटना भाई। 1 0 1 0। इससे इसको काटो 2 टाइम, इससे इसको काटो 4 टाइम। कितना आ गया? करके बताइए। 7 चौक 28। 28% जिसने आंसर दिया वो गलत हो जाएगा। 100 में से माइनस भी तो करेंगे। 100 में से माइनस भी तो करेंगे भाई, बताया नहीं था अभी? तो कितना? 28 माइनस करेंगे कितना आ गया? 72%। ये डायरेक्ट निकालता है, इसमें 100 में से माइनस करना पड़ता है। ये मैंने बताया था, ये डायरेक्ट निकालता है भाई। इसका अगर उससे करोगे तो इससे भी कर लो इसको। देखो कैसे। 100 कितना है? 60%, यानी 40 बट्टे 100। फिर कितना है? 60 बट्टे 100। 1 2 कितना निकल के आ गया? 24 आ गया। 100 में से माइनस करो 24, कितना आ गया? 76%।
आ गया कि नहीं? चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। मैंने बताया था 3 वाले को क्या ऐसे ही करेंगे, हम 3 वाले को ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस ज्यादा इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि हम जब भी 3 वाले का बट्टा करेंगे तो पहले क्या करेंगे भाई, पहले इन दोनों का इस तरीके से निकालेंगे। समझ में आ गया? समझना, पहले इन दोनों का अगर हम निकालेंगे, 3 वाले को हम इस मेथड से करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले 50 और 20 का निकालेंगे, 50 और 20 का एक बट्टा बनाएंगे, 50 और 20 का जैसे ही एक बट्टा बनेगा वो निकल गया, फिर उसका 30 के साथ निकाल देंगे। 2 बार मेथड करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया ये कर लो ना, इससे बढ़िया ये कर लो भाई। इसको भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले 50 और 30 का निकालो, 50 और 20 का निकाल लो, 50 और 20 का निकालने के बाद आपका जो भी निकल गया है फिर उसका, ठीक है। अब आपको मैं 1 सेकंड में आंसर देना बताता हूं इसका, आपको ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। अब आप 1 सेकंड में आंसर निकालोगे, देखो कैसे, बस सवाल को देख के ही आपको पता चल जाएगा समतुल्य बट्टा है क्या। ये तो सब आपका लिखने का फॉर्मेट था, लिखने का बता दिया मैंने। अब आपको बताऊंगा 1 सेकंड में आंसर देख के कैसे निकालोगे। यहां देखो 60, यहाँ कितना है 40, 100 होगा ये जोड़कर, देखो फॉर्मूले में 100 होता है। क्लियर? यहां पर भी एक जीरो है, यहां पर भी एक जीरो है, हमेशा कटेगा भाई, कटता है, 100 में जीरो है, तो बस जो नंबर है उनका गुणा करके इन दोनों में से घटा दो। कहने का मतलब है अगर आपका दोनों जगह जीरो लगा हुआ है, दोनों जगह जीरो लगा हुआ है, केवल नंबर का नंबर गुणा करो, इन दोनों को जोड़ के घटा दो, वही आंसर आएगा। और कुछ बट्टे तो आप याद कर लेना, 10, 20, 28% फिक्स होता है ये, 10, 20, 28% फिक्स होता है। और सबसे ज्यादा यही पूछता है कि 10 और 20 का बट्टा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 28%। कितना है ये देख सकते हो आप, 28, 10, 20, सॉरी ये तो पूरे का है, 10, 20 का जब मैंने निकाला था अभी 28, 30 कैसे होगा भाई, 10 + 20 30 हो गया, और एक जीरो ये कट जाएगा, 2 घट जाएगा, तो कितना मिलेगा 28%। तो इसलिए याद रखना 10, 20 का बट्टा कितना होता है, 28% होता है। ऐसे ही अगर 40 और 40 का बट्टा निकालेंगे, सॉरी 20 और 20 का बट्टा निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 और 20 का बट्टा कितना आएगा, 36%। भाई 20, 20 कितने होते 40, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, याद करने पहाड़े की तरह। 30 और 20 का बट्टा कितना आएगा, 30 और 20 का आएगा 44। कैसे आएगा भाई, देखिए क्वेश्चन में जो आते हैं बट्टे इसी तरीके आते हैं, और कैलकुलेशन आपको बढ़ानी है, ऐसे बढ़ानी, ना कि आपको नोट्स की तरह ये ऐसे लिख लिख के दिखाना है उसको। भाई आपको वहां नोट्स बना के थोड़ी ना दिखाने, आपको आंसर लगाने। भाई मैंने क्या बोला था, 20 और 30 का बट्टा, 20, 30, 50, 3 दूनी 6 बराबर 40%। लो ऐसे क्या, ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको भाई। 20 और 30, 50, भाई जीरो तो कटना ही है। कभी कभी क्या होता है, नंबर ऐसा आता है कि जीरो नहीं करता, वहां आपको कैलकुलेशन, लेकिन नंबर तो ये वाले तो जुड़ेंगे फिर भी, ये तो नंबर फिर भी जुड़ेंगे ना आपके। अगर मान लो जैसे आ गया एक 20 आ गया और एक आ गया 25, आना कितना है 45, 45 ही आना है। अब एक बार देख लो, बस जीरो नहीं कटेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लो भाई, 100 से जो कटेगा काट देंगे उसको, तो कितना 4 बार पॉइंट में जाएगा भाई, 24, 6 चौके 24 पॉइंट कुछ 2 ऐसे कुछ आएगा, यानी कि 39.5 के समथिंग ऐसे ही आएगा भाई। कैलकुलेशन है, आप जितनी तेज कर पाओ भाई। ये तो 45 होना है, और 20 पंजे 100 होते हैं, 5 पंजे 25, ये आ जाएगा 40 भाई। कैलकुलेशन करो आप, देखिए 20 + 25 और 20 × 25/100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 20 और 5 45 - 25 यानी कि 5, कितना आ गया 40%। 40% डिस्काउंट हो गया। इसी तरीके से आपको कलम चलानी है। आप ये सोचो कि सर की कलम तो जल्दी जल्दी चल रही है, सर को पता है, इसलिए पता नहीं है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने भी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस करने पर कलम चलती है। पहाड़े याद किए हैं मैंने, आप 5 के पहाड़े में लटक रहे हो, 2 का पहाड़ा तो आप इंग्लिश में सुना रहे हो, 3 का हिंदी में सुना रहे हो। ये नहीं करना है आपको, 2 × 1 = 2 और 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, ये नहीं करना है। ऐसे करना है आपको 3, 6, 12, 15, 18 के 27, इस तरीके से सुनाने जल्दी जल्दी, तब पता चलता है। स्क्वायर याद किए नहीं होंगे आपने, कैलकुलेशन कहाँ से आती है, स्क्वायर से ही आती है भाई। अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं, अब बताइए मुझे अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन है 10%, 20% और 50% का एक क्रमिक बट्टा बताइए। 10%, 20% और 50% का एक क्रमिक बट्टा।
यानी कि 20% का डिस्काउंट है, फिर 30% का डिस्काउंट है और 50% का डिस्काउंट है। तो सबका मिलाकर एक डिस्काउंट बताइए क्या होगा, करिए आप। 5 सेकंड का टाइम है आपके लिए। क्या इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है मुझे? नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में देते रहिए कंटिन्यूअस लगातार। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आएगा क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड। आप अपनी स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन क्या है। देखिए अब क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार, मतलब एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 2000 रुपये। दुकानदार उस पर 2 छूट दे देता है। कितनी? 2 छूट दे देता है। एक पर 30% देता है और दूसरे पर देता है X%। एक पर कितनी दे रहा है 30% और दूसरे पर X%। और वह लास्ट क्या करता है, लास्ट में वस्तु को क्या करता है 1120 रुपये में दे देता है। तो बताइए कि उसकी दूसरी छूट जो दी गई थी वो क्या दी गई थी। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको ऐसा डिस्काउंट वाला क्वेश्चन करा, अगर यहाँ पर दोनों छूट दी होती तो आप कर लेते, लेकिन एक उसने मिसिंग कर दी है। तो एक बात बताइए, मैंने अभी आपको कहा था कि डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो किस पर दिया जाएगा, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर ही तो दिया जाएगा। मार्क प्राइस कितना है आपका 2000 रुपये। 2000 रुपये, पहले पर छूट 30% है, दूसरी उससे छूट नहीं पता है, तो नहीं पता तो उसने X बोल दिए। फिर वो क्या कर रहा है कि वो कर रहा है कि आपको 1120 रुपये में सामान दे देता है। यानी कि आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, फॉर्मूला ये लिखाया था SP, मतलब लास्ट में SP तो हुआ, सेलिंग प्राइस ही तो निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ उसका। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। देखो ये आपका क्या है 1120 रुपये, क्या है आपका लास्ट प्राइस, यानी उसने इतने में दे दिया आपको। ये कब आपको दिया गया है, जब आपको 2000 रुपये पर 30% का डिस्काउंट, यानी 70/100, क्लियर, 30% का डिस्काउंट मिला। अब मल्टीपल, अब आपको कितने परसेंट का दिया है X%। का एक बात बताइए, अगर मुझे X की वैल्यू पता होती तो ये भी घट के आती, यानी अगर मैं इसको डायरेक्ट X रखूं फिर उसके बाद उसको 100 में से घटाऊं तब मुझे आंसर मिलेगा, या मैं पहले ही 100 में से घटा के रख दूं तब भी तो मुझे आंसर ही मिलेगा। तो भाई ये कैसे निकला था, 30 घटा के 100 में से, इसको भी घटा दो 100 में से, मुझे X% का डिस्काउंट चाहिए था। अब बताइए इसको सॉल्व करना है, कर दीजिए सॉल्व। 2 0 2 0 2 0, दोनों 0 कट गए कि नहीं भाई। ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और फिर होते 14 7 98, 14 8 112, पहाड़े तो पढ़ने पड़ेंगे। 7 दूनी 14 यानी एक बार, और 14 7 98, 14 8 112, 80 हो गया। अब ये क्या हो गया 80 बराबर 100 माइनस X। तो X इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, X इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 20% का डिस्काउंट था भाई। ये कैलकुलेशन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो एक एक स्टेप करके दिखाऊं क्या मैं, कैलकुलेशन है। आप यहाँ पर कुछ नहीं दिया है भाई। देखो 2 0 से मैंने ये 2 0 काटे, फिर 2 0 और मिल रहे थे ये काटे, फिर ये देखो 7 का गुणा 2 में करता मुझे 14 मिलता, और 14 से मैंने एक 112 काट दिए 80 बार, 1120 काट दिए। उसके बाद मेरा ये बचा, इसको इधर माइनस कर दिया, यानी 20% का डिस्काउंट था। अगर मैं यहाँ 100 में से इसको नहीं घटाता, अगर मैं यहाँ केवल X रखता तो मेरा आंसर कितना निकल गया आता बताइए। अगर मैं यहाँ इसको घटाता नहीं तो मेरा आंसर कितने निकल आता, यहाँ पे 80 निकल के आता। वो 80 में किस में से घटाता 100 में से, तब मुझे 20 मिलता, इसलिए मैंने पहले ही घटा दिया यहाँ पर। इज दैट क्लियर, क्योंकि ये नंबर भी तो घटा के रखा है ना मैंने, 100 में से 30 घटाऊंगा तभी तो 70 मिलेंगे मुझे। क्लियर, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, यानी मार्क प्राइस पर 500 है, उसका मार्क प्राइस कितना है 500, उस पर 2 छूट देता है। पहला डिस्काउंट जो दिया उसने 20% का दिया, और दूसरा डिस्काउंट जो दिया वो X% का दिया। तो बताइए लास्ट मूल्य फिर भी क्या कर दिया उसने, 360 रुपये में सामान को बेच दिया। तो बताइए उसका सेकंड डिस्काउंट क्या था, सेकंड डिस्काउंट क्या था। देखिए कैसे करेंगे, फिर से वही
भाई 360 रुपए का सामान है, दे रहा है, कितने का है 500 का, डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%, 80/100। फिर क्या कर रहा है x% का डिस्काउंट है, तो क्या करेंगे 100 माइनस x/100, काटो भाई, ये पूरा 5 बार कट गया कि नहीं कट गया भाई, ये कितना कटेगा 4 बार और ये कटेगा 5 बार, कटेगा कि नहीं, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से ये 5 कटेंगे, फिर क्या करेंगे इससे इसको काट देंगे 90 टाइम, अब ये इधर कर लेंगे 90 बराबर 100 माइनस x पॉजिटिव करना है, उधर जाके 10% का डिस्काउंट हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में दी जाती है। आ गया भाई मॉल वाला क्वेश्चन, 4 खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में मिलेगी आपको। कहते नहीं है कि 4 साबुन खरीदो आपको 1 पाउडर का डिब्बा फ्री मिल जाएगा, 10 रुपए का हो या 5 रुपए का। भाई हम कर रहे हैं मॉल में खरीदारी, आज हमारा मन बन गया है कि मॉल में खरीदारी करेंगे, क्योंकि हमने कल मनाई है स्वतंत्रता दिवस और आज करेंगे हम खरीदारी, क्योंकि कल हम हो गई थी थकान, तो आज क्या करेंगे थकान को दूर करेंगे खरीदारी कर करके। तो डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलेगा आज हमें, मिलेगा कि नहीं? चलिए भाई, 4 चीजें खरीदने पर 1 चीज क्या कर रहा है आपको वो फ्री पकड़ा देता है। कहता ना है कि मम्मी ने सामान खरीदो, ले ला तुम टॉफी खा लो जी भाई, पर टॉफी का पैसा उसने पहले ही लगा दिया, आपको नहीं पता। हाँ भाई, 4 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु क्या कर रहा है मुफ्त दे रहा है। तो बताइए उसका छूट परसेंट क्या था, छूट परसेंट क्या था? तो देखिए क्वेश्चन 1 लाइन का है, सॉल्व भी 1 लाइन का है, लेकिन सोचना कैसे है हमें वो तो पता चले। देखिए ध्यान दीजिए भाई, 4 वस्तु हम खरीद रहे हैं, समझना, 1 हमें वो फ्री दे देता है, 1 फ्री। क्लियर? 4 खरीद रहे हैं, 1 फ्री दे रहा है, लेकिन उसकी वस्तुएं कितनी जा रही हैं 5 जा रही है ना, 5 जा रही हैं। और डिस्काउंट कितने में मिलेगा हमें 1 पे तो मिलेगा, 4 के तो पैसे हम दे के आ रहे हैं ना, तो डिस्काउंट किस में मिलेगा 1 पर। तो यानी कितना करेंगे डिस्काउंट निकालेंगे भाई, तो 1/5 गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 20% का हमें क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया। बस इतना सा करना है हमें, 20% का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। ये तो आप सिंपल भी कर लोगे भाई, 4 चीजें थी 1 फ्री दे रहा है हमें, तो चीज तो उसकी 5 ही गई, या हम किसी को बेच रहे हैं तो हमारी तो 5 ही जाएंगी, लेकिन हमने पहले ही कैलकुलेशन लगा के बैठे थे कि फ्री तो हम दे देंगे, लेकिन पैसा तो निकाल ही लेंगे कैसू ना कैसू। अगर अब डिस्काउंट देखा जाए कि कितने का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट मिला था मुझे, अब तुम्हें क्या पता 20% का, बाबू तुम क्या जानो कि एक चीज की कीमत, बाबू तुम क्या जानो एक चीज की कीमत, पैसा तो हमने पहले ही लगाए ले। आजा हिसाब कर ले, आजा हिसाब कर ले, तो हिसाब कर लेंगे भाई, हमें क्या दिक्कत है। चलिए अब एक और बताइए, एक और क्वेश्चन है, इसको सिर्फ आपके लिए है, ओनली फॉर यू। 6 वस्तुएं बेचने पर, 6 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में दे दी। आज मुफ्त देंगे हम, बहुत आजाद हुए हैं तो मुफ्त देने की। 6 बेच रहे हैं, 2 मुफ्त में दे रहे हैं, बताइए छूट परसेंट कितना होगा, बताइए मुझे, कमेंट सेशन में आंसर दीजिए इसका जल्द से जल्द, 2 से 3 सेकंड में, जल्द से जल्द 2-3 सेकंड में इसका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आप चुरा रहे हैं चीज़ें, डिस्काउंट नहीं ले पा रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं समझ पा रहा हूं, जिसका आंसर आ गया हो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सारे लोग, स्क्रीन पर है आपकी। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क प्राइस 10% की छूट देकर 26% का प्रॉफिट करता है, यानी लाभ कमाता है। क्लियर? 26% का लाभ कमाता है, तो उसका
अंकित मूल्य, तो उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, बताइए भाई, कितने परसेंट अधिक है। देखिए कैसे करेंगे, जो मैंने आपको शुरू में चार्ट बनवाया था उसी से करेंगे, उससे कर लेंगे, नहीं डायरेक्ट कर लो भाई। सीपी, एमपी और एसपी। अगर हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, क्लियर, डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें 10% का, यही तो मिल रहा है, डिस्काउंट हमें 10% का मिल रहा है। और जब हमें डिस्काउंट 10% का मिल रहा है फिर भी हम क्या कर रहे हैं 26% लाभ कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एसपी हमारा कितना हो गया 126। ये बात समझ में आई आपको भाई, 10% का डिस्काउंट था, अभी तो डिस्काउंट मिलने के बाद भी उसने क्या कर लिया 26% का प्रॉफिट कमा लिया। अब उसने क्या बोला है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है, यही तो पूछा है। लेकिन हमने यहां देखा कि इसने कॉस्ट प्राइस से इस पर एसपी पर कितने परसेंट, ये तो हमें दिख रहा था 26% का, यहां से तो दिख गया बिल्कुल। हमसे क्या पूछा उसने, मार्क प्राइस परसेंटेज कितना अधिक है। तो मैंने आपको मार्क प्राइस का फॉर्मूला लिखाया था भाई। मार्क प्राइस का आपको फॉर्मूला क्या कर लेंगे, मार्क प्राइस का फॉर्मूला कर लेंगे भाई, क्या होता था एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिखाया था भाई। इधर एमपी लगाया था, एसपी एसपी निकालना हो तो इधर कर देंगे भाई। करिए, एसपी कितना दिया है 126, 100 डिस्काउंट कितने का है 10% का, कितना हो गया 90, हो गया कि नहीं, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 14 निम्मा 126 होते हैं कि नहीं। अगर हम इसको इससे काटेंगे तो 14 टाइम कटेगा, कट गया कि नहीं। अब इसका करेंगे 140। अब आप एक जीत देगी, अब आपका आंसर 140 आएगा। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट सेशन में मुझको इसका आंसर बता दीजिए कि मार्क प्राइस का जो परसेंटेज है वो कितना आएगा, बता दीजिए। देखिए भाई आपको सीधा सीधा दिख रहा है, हमने क्या पूछा क्वेश्चन में आपसे कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है। तो भाई कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 100 और मार्क प्राइस कितना निकला है 140, तो कितने परसेंट अधिक हो गया 40% अधिक हो गया। आपको यहां सीधा सीधा दिख रहा है भाई 40% अधिक हो गया, हो गया कि नहीं। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, 30% का डिस्काउंट दे दिया उसने, और 5% का लाभ कमाता है, 5% का लाभ कमाता है। तो उसका मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से यानी उसका क्रय अंकित मूल्य यानी एमआरपी जो है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है। तो आप इस क्वेश्चन को करके बताएं, मैं इस क्वेश्चन को आपको नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए एज ए होमवर्क समझ लीजिए या फिर आपका रिवीजन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लो इसको आप, जैसा आप समझना चाहें, जैसी आपकी समझ। तो तब तक आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु का विक्रय मूल्य, एक दुकानदार अपने वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से विक्रय की जगह क्रय कर ली यानी कॉस्ट प्राइस। अब शॉपकीपर अब कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या कर रहा है 20% अधिक कर रहा है, किससे मार्क प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक मार्क अंकित करता है, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था उससे उसने 20% ज्यादा उस पर लिख दिया, यानी कि मार्क कर दिया। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है,
एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 8% का लाभ कमाता है, और 8% का लाभ कमाता है, तो उसका डिस्काउंट क्या था? व्हाट इज द डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या था बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही जनरली इस क्वेश्चन को कोई पूछ ले तो आप डिस्काउंट निकाल पाओगे क्या? भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या कहा है कि उसने कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी जो उस पे अगर उसको रखना चाहिए उससे 20%। अगर मान लो अगर उसने कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपए रखा तो मार्क प्राइस कितना कर दिया उसने? 120 रुपए। 120 कर दिया कि नहीं? मैंने कहा कि डिस्काउंट क्या किया है उसने फिर भी क्या कर लिया? 8% का लाभ कमा लिया। इसका मतलब क्या होगा कि उसने बेच कितने में दिया होगा? 108 रुपए में। 108 रुपए में कर दिया। अब मुझे बताइए डिस्काउंट किस पे निकलेगा? यहां पर बताएगा कोई मुझे? डिस्काउंट किस पे निकलेगा? डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। आप यहां पे बस कंफ्यूज हो गए कि आप कॉस्ट प्राइस की तरफ बढ़ने लगे धीमे धीमे, आपके हल्के हल्के कदम। लेकिन आपको डिस्काउंट जो मिलेगा वो तो कॉस्ट प्राइस पे थोड़ी ना मिल जाएगा, वो तो मार्क प्राइस पे मिलेगा। तो कितने का डिस्काउंट है भाई? मार्क प्राइस कितना है हमारा? 120। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया उसने? 12 रुपए का। 12 रुपए का। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा भाई? 12 रुपए का प्राइस है, 108 पे दिया जा रहा है, सॉरी 120 पर दिया जा रहा है इंटू 100, तो 12 धाम 120 और 10% का उसका क्या दिया गया? उसे डिस्काउंट दिया गया। भाई ये तो आपका जनरल क्वेश्चन है। ये कैसा जनरल क्वेश्चन है? सीधा सीधा दिख रहा है भाई। डिस्काउंट हमेशा दिया जाएगा, मार्क प्राइस पर प्रॉफिट एंड लॉस कमाएगा। फिर भी उसने देखो, आप देख सकते हो यहां पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद, यही देखो आपके साथ मार्केट में जो आपके दोस्त वगैरह दुकान चलाते हैं, पर आप सामान लेने जाते हैं, यही करते हैं आपके साथ। उसने कोई फायदा नहीं किया आपको, उसका लेके आया वो 100 रुपए का कहीं से भी, लेकिन उसने उस पर टैग लगा दिया 120 का, और उस आपसे कह दिया हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग कितने में की? 108 में। फिर भी वो 8 रुपए ले गया तुमसे बचा बचू के कैसे भी करके। लेकिन आपको क्या दिखा कि 120 का था, 108 में मिल गया, मुझे 12 रुपए कम दिए उसने, यानी 12 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो क्या मुझे डिस्काउंट मिल गया? भाई वो आपके लिए डिस्काउंट है, लेकिन उसके लिए तो प्रॉफिट है वो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन और करके बताओ मुझे। इसका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। 60% अधिक अंकित करता है, फिर भी वह अंकित करता है, फिर भी 15% की छूट देता है। 15% की छूट देता है। तो इस बार आप बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए। और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगर आपको डिस्काउंट पसंद आ रहा हो तो सामान खरीदिए, और पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। तो आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।